Hello students, this is Dheeraj Srivastava. Hope you all are safe at your home. In this video, I am going to discuss about the third chapter of Standard 8, that is working with queries, forms and reports. So let's start with topic number 1, that is query. A query is a simple question that you ask to find a specific information from the database. Similarly, in Access, when you build a query, you are defining specific search conditions. You can use queries to view, change, summarize, and analyze the specific data in different ways. क्वेरी बेसिकली क्या होता है कि जिस भी डेटाबेस को हम तैयार करते हैं एमएस एक्सेस में, उसमें से किसी भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर हमें सर्च करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्वेरी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें से किसी भी एक इंफॉर्मेशन को, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को अगर हमने देखना है तो हम क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं और क्वेरी के यूज़ से उस इंफॉर्मेशन को ईजिली सर्च कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जब हम क्वेरी को यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं कि जिस भी डेटा को हमें देखना है, ठीक है, जिस भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिस भी डेटा से रिलेटेड, तो उस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे उस कंडीशन को हम लोग अगर डाल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने वो सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। और फिर हम क्वेरी को किस लिए यूज़ करते हैं? टू व्यू, किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, जो मैंने पहले ही बतला दिया। चेंज, कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो उसमें हम चेंजेस को कर सकते हैं। समराइज कर सकते हैं एंड एनालाइज द स्पेसिफिक डेटा इन डिफरेंट वेज, और अलग तरीके से उसे हम एनालाइज भी कर सकते हैं अलग अलग डेटा को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप. Relationships are links that associate a field in one table with the same field in another table. In Access, you can store data in multiple tables. To bring the information together, you need to define relationships between the tables. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था कि जब हम डेटाबेस को तैयार करते हैं तो उसमें मल्टीपल टेबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं और सभी टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं विद द सेम फील्ड। किसी एक फील्ड को हम स्पेसिफिक बना के एक दूसरे के साथ हम उसका रिलेशन तैयार कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में बेसिकली क्या होता है कि हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और इसी लिंक को हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप कहते हैं। नाउ प्राइमरी की. A relationship works by matching a field with the same name in both the tables. In most cases, these matching fields are a primary key from one table that uniquely identifies each record in a table and a foreign key in other table. जब हम रिलेशनशिप तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि एक ऐसा फील्ड होता है जो एक दूसरे से मैच करता है, जैसे रोल नंबर का हो सकता है, आईडी का हो सकता है। तो वैसा कोई भी फील्ड जो दो टेबल्स में या फिर दो से अधिक टेबल में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है, मीन्स जो एक दूसरे के साथ मैच करता है, तो ऐसे मैचिंग फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्राइमरी की बोलते हैं। और उसी मैचिंग फील्ड को दूसरे टेबल के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। मीन्स अगर दो टेबल को हम एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो एक ऐसा फील्ड जो दोनों में अवेलेबल होता है, तो जब उस दोनों को हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप तैयार कर देते हैं तो जिसके साथ हम रिलेशनशिप तैयार करते हैं उसके लिए वो क्या बन जाता है? प्राइमरी की, और दूसरे टेबल के लिए क्या बन जाता है? फॉरेन की। नाउ अब हम लैब के थ्रू जानते हैं कि हम दो टेबल्स के बीच एक रिलेशनशिप किस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। First of all, click on the start button.
Now go in Microsoft Office. Now choose Microsoft Office Access. Now Microsoft Access window will appear in front of you. On this window, we have to select blank database. Now give a name. I will choose the same name, that is database 1. And now click on create button. Here MS Access window will appear. Now click on create button and select table design. Here first of all we will create the fields according to our requirement. The first name is roll number. Now the next point is data type. Choose the type. These are the different types, so we will choose number for roll number. Here description is optional. Now in second field we will choose full name. Text. Okay. Now the next field name is class. Now data type is number. The next one is address. Text. Okay. Now the next point is city. Again text. Now click on view, this view, and click on datasheet view. Here, do you want to save the table now? Yes. Now give a table name. We will give the table name as given in our book, that is students. And then click on OK button. Yes. Now here table window will appear. Now fill. First one is roll number 101. Now full name. The first name is Nisa. Now class 8. Address 81. Sector 3. City Panchkula. Now the next is roll number 102. The name is Vivek. Class again 8. Address sector 2. Again Panchkula. Now roll number 103. The name is Naman. Class 8 again. Address 67. Sector 21. Again Panchkula. The fourth one is
roll number 207. Name is Geetika. Class 9th. Address sector 23. Address Chandigarh. And the last one is roll number 208. Name is Preet. Class 9 again. Address is hashtag 89. Then sector 21. And again Chandigarh. Is it? Now we can see here is the name of our table, that is students. Now again create table number 2, and for that we have to click on create button and again select table design, and this table, first of all roll number, choose numbers, it's number. The next one is percentage, then select number again. The next one is grade. Grade is text. Okay, now again click on view button, then click on datasheet view and choose a name. According to our book, it's marks, and then click on OK button. Yes, here we will see the window of table number 2, that is marks. Now we have to fill it. 101, percentage is 89, grade is A. Okay, now the next one is 102, percentage 90, and grade is A plus. The next one is roll number 103, percentage 95, and grade is A plus again. The next one is roll number 207, percentage 87, and grade is A. And the last one is the roll number is 208, percentage 60, grade B. Now here we have created 2 tables. Now click on create again, database tool, and now click on relationship. Here we can see the name of the tables which we have created before. The first one is marks table and the second one is students table. So click on students table and then click on add. Here we can see the students table will appear in front of us. Now again click on marks table and then click on add button and then close. We can place it at anywhere by dragging. Now and then drag it to the second table, roll number, and now this pop-up menu will appear in front of
us. Now click on create button. Now we can see the relationship between these two tables. Is it? And if we want to delete the relationship, we have to just go on the line of relationship and right click on it and then click on delete button. Or you want to permanently delete? Yes. And then you can delete like this. So we will create again it. Click on roll number and drag it to the roll number of marks table and then click on create button. So like this we will create the relationship between two tables. Now for creating a query in design view, we will select the same file in which we created relationship, that is database 1. Click on it. Now click on create button. Here you can see the two tables, that is the first one is students table and the second one is marks table. Now after click on create button, click on query design. Now here you can see it shows the two tables, that is marks and students table. We have to select any one table, students table, then click on add button. Now close. Now first of all choose the field name, roll number. In the second cell we will select full name. Now class and address. If you want to sort it in ascending or descending order, then you can select. We will select, then click on ascending order. Now choose a criteria. In the criteria, in the class section we will give equals to 8. Now click on run button. This is the run button. Click. Now you can see the data of all the students of standard 8. In the same way, you can specify multiple criteria. For multiple criteria, click on create button again, then go in query design. Now click on students table and then add. Now close it. Now choose the fields, roll number, full name, class, address, etc. Now sort. If you want to sort it in class wise, then now give the criteria in classroom equals to 8, and in odd section you can give equals to 9, and then click on run button again. You can see the result of all the students of standard 8 and 9 together. So like this we can create a multiple criteria, and in the same way you can create a query in query wizard. After clicking on create button, you just have to go in query wizard section. So it's your homework to create a query in query wizard.
Now forms. In general, a form is a piece of paper on which a user fills the required information in the specific field. Likewise, in a Microsoft Access 2016, forms work quite similar to it. Forms allow you to add and update data in one record at a time in a table. जैसा कि हम जनरल जानते हैं कि कोई भी एक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होता है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं वन बाय वन, जैसे किसी का नेम हुआ, रोल नंबर हुआ, क्लास हुआ, जो जनरल फॉर्म को हम फिलअप करते हैं। इन द सेम वे किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को अगर हमें अपडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ फिल करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें नेम डाला हुआ है निशा, इसके बाद फुल रोल नंबर डाला हुआ है 101, क्लास है 8। तो इसमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो उस चेंजेस को हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए। सिमिलरली किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए, तीसरे इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या अलग से वन बाय वन हम सारे फॉर्म्स को देख सकते हैं। अब लैब के थ्रू हम जानते हैं कि हम एक फॉर्म को क्रिएट किस तरह से करेंगे। तो सेम उसी टेबल में हम फिर से चलते हैं, उसी डेटाबेस में जिसमें हमने रिलेशनशिप को क्रिएट किया था, क्वेरी हमने देखा था। Here, for creating a form, click on create button, then forms. Here you can observe the student's form will appear, and from here you can see each the forms one by one. Here you can see this is the form of Nisa. Now from this place you can see the form of second student, that is Vivek, Naman, Kritika, Preet, and so on. You can also change its background with the help of these templates. You can see the changes over here. You can also use any picture as a background. And now the last point is reports. A report is an effective way to organize and summarize data for viewing or printing. रिपोर्ट बेसिकली क्या है, इट्स एन इफेक्टिव वे, एक ऐसा इफेक्टिव वे है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करके किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशंस को हम लोग इफेक्टिव वे में देख सकते हैं, या फिर जब सारा कुछ क्लियर होता है, सही होता है, तो उसे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग रिपोर्ट को यूज़ करते हैं। रिपोर्ट को क्रिएट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है जैसा हमने फॉर्म को क्रिएट किया था, बस डिफरेंस क्या है कि क्रिएट टैब में जाके हमने वहाँ पे फॉर्म्स को क्लिक किया था और यहाँ पे हम रिपोर्ट को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लैब के थ्रू जानते हैं कि रिपोर्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। So here we can see the window. Now for creating a report, click on the create button, and now click on report. So here you can see the report of all the students like Nisa, Vivek, Naman, Gitika and Preet. From here we can organize, and if everything is okay, then we can take a print from here. Is it clear?